बलिदान, गरीबों का मसीहा उर्फ डाकू हरबा। दोस्तों अगर इसी तरीके से शांति बनाना कौन सा कहना दीदी अपने आप को कानून के हवाले कर दो। मैं? हाँ, तू अपनी बहन मधु के हाथों में हथकड़ी लगाएगा? अरे दीदी तुम जानते जो सच्चा ईमानदार ऑफिसर होता है वो बहन और बाप को नहीं देखता है और अपने कानून के दायरे में ड्यूटी करता है। अपने आप को कानून के हवाले कर दो और इसी में तुम्हारी भलाई है। वाह मेरे भाई कृष्णा, आज तू भाई बहन प्यार को भूल गया, आज तू इस राखी के धागा को भूल गया और तू अपनी बहन के हाथों में हथकड़ी लगाना चाहता है। दीदी अगर तुम इस राखी की बात करती हो, अगर इस राखी की बात करते हो तो मैं वादा करता हूं इस राखी का कर्ज, इस राखी का कर्ज और कानून का फर्ज हम दोनों अदा करके दिखाएंगे। अपने आप को सरेंडर कर दो दीदी। मेरे भाई हाँ, अगर ऐसी बात है तो हम तो वादा करके जा रहे हो। कौन सा वादा? क्योंकि तेरी बहन मधु ने कसम खाया है चंद्रपुर रियासत में। किस बात की कसम? जिस दिन मेरी कसम पूरी हो जाएगी उसी दिन तेरे हाथों से आकर के सरेंडर तेरी बहन हो जाएगी। दीदी जब तक चंदनपुर थाने में मैं तैनात रहूंगा तुम्हारे हाथों से किसी प्रकार का अपराध नहीं होने दूंगा। दीदी मेरा कहना मान जाओ और कानून से मजबूर मुझे मत करो दीदी। मेरे भाई हाँ मेरा कहना मान जाओ, मुझे जाने दे। दीदी अगर तुम मेरा कहना नहीं मानती हो, अगर थाने से भागने की कोशिश किया तो तुम्हें ये नहीं मालूम है मैं वो इंसाफ का पुजारी हूँ। अगर तुमने ये कदम जहाँ से बढ़ाने की कोशिश किया, एक कदम यहाँ से बढ़ाने की कोशिश किया, अगर तुम्हारा शरीर गोलियों से चलने न कर दिया तो मेरा नाम ये समझते कि पुलिस वाले बहुत होशियार इंसान होते हैं, लेकिन दीदी बार बार समझा रही थी कि ये अपनी बहन को गिरफ्तार करने का नाम मत लो मेरे भाई। दीदी ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो, अच्छा नहीं कर रही हो? यार तुम अच्छा नहीं कर रही हो और तुम भूल जाओ कि कानून से तनकर कोई टेढ़ा नहीं रहा, कानून से तनकर कोई टेढ़ा नहीं रहा। अगर बच गया तो संसार में जीने का बसेरा नहीं रहा। भलाई तुम्हारी इसी में है। ये पिस्तौल मेरे हाथों में सौंप कर और अपने आप को सरेंडर कर दो। कानून के तरफ से तुम्हें कम से कम सजा मिलेगी। ना होशियारी नहीं करना कृष्णा, अपने हाथ ऊपर कर लो, नहीं तो इस समय अपने भाई के सिर पे गोली चला दूंगी। हाथ ऊपर कर लो। तुम समझ लो तेरी बहन मधु है, तेरी बहन मधु ने ये ज्वाला है, ज्वाला मधु ने ये ज्वाला है और यही मधु आप बहुत बड़ा अनर्थ हो गया आपके सामने, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। जी सर, अगर आप कर निकल गई तो लोग कानून पे उंगली उठाएंगे। क्यों नहीं सर? कानून पे उंगली उठाना हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पीछा करो, दीदी को किसी न किसी प्रकार से अरेस्ट करना जरूरी है। सर रुक जाओ, ये सामने भागती जा रही है। मेरा आदेश है, शूट कर दो दीदी को, गोली मार दो। अगर तुम मर जाओ तो गन्नम
अगर तुम मर जाओ तो अरे साला हवलदार कहाँ पड़ गया? का कैसे हमारी हवा तुम्हारे डिपाटा क्या रहे वह कहो राम का देते हुई हैं राम को देते होगे? का नाम है ओ हवलदार राम का देव। नमस्कार नमस्कार छोटा सरकार। तो क्या चल है? सब ठीक है? आज तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया खबर लेकर आए हैं। यानी हाँ, कौन सी खबर लेकर आए हो? जय धर्मा को तुम और तुम्हारे पुलिस बच्चों से पकड़ने के लिए परेशान है। क्या? वही धर्मा आज काली के मंदिर में पूजा करने जा रहा है। यानी काली माँ के मंदिर में पूजा करने जा रहा है? मौका बहुत अच्छा है रंजीत बाबू। जो धर्मा को मंदिर में ठोक देते हैं और उसमें जो रखा हुआ इनाम वो अठारह हो 5 जाएगा। लाख से 50,000 से 5 लाख हो गया है। यानी 50,000 से 5 और लाख हो वो गया। इनाम हम लोग हासिल करते हैं। वो आधा हो जाएगा। हाँ, चलो बढ़ा फेंका। धर्मा छोटे सरकार के लिए मौत का फरिश्ता या मेरी माँ, मैं तेरे दर्शन के लिए तेरे पास आ रहा हूँ। और किस लिए आ रहा हूँ तू तो जानती है। हमारी बहन हमारे सब साथी थाने को गए हैं। थाने से सही सलामत हम तक पहुँचना चाहिए। मेरी दोस्त, मेरी बहन, तुझे आने में थोड़ी देर हो गई। मुझे इंस्पेक्टर रंजीत छोटे सरकार ने धोखे से गोली मार। नहीं, मेरी बहन माफ करना मुझे, मैं तेरा साथ छोड़कर जा रहा हूँ। नहीं मेरे दोस्त, लेकिन वादा कर कि इन दुश्मनों को तू जिंदा नहीं छोड़। भैया मैं तुम्हारी सौगंध करके कहता हूँ, इन जालमों को जब तक नोच नोच करके तेरी बहन में तो नहीं खा जाएगी तब तक चैन से न बैठोगे मेरे भाई। जा मेरी बहन, तुझे मेरी उम्र लग जाए काली भारी भारी सरदार की लाश यहाँ से गुफा तक पहुंचाई जाए। मेरे भाई कहा मेरी बहन? वहाँ मेरे भाई की नहीं, वहाँ 4 चिताएं जलेगी। सच कहती हो बहन? एक मेरे भाई डाकू धर्मा की, दूसरी छोटे सरकार की, तीसरी इंस्पेक्टर रंजीत और चौथी हमारे पापी सुहाग की। ठीक है फिर देख। गुड मॉर्निंग। साला हवलदार मार सब कहाँ पर गया है? का है हमारी हवा अबे रे, आज मैंने 12 चौथ फरवा कोड़ा दिया। इधर आएंगे राम का देव। अबे कहाँ था रे? ड्यूटी पर है। आज 12 चौथ मैंने धर्मा कोड़ा दिया है। हाँ। और आप उसके साथी सारे हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत नीक बहुत नीक। चलो बढ़ा पे चलो आ जाओ फिर। एक तो साले का फोन क्या रहे? कहाँ मेरी बहन? बट्टर रंजीत की गाड़ी आ रही है। पहले सर से कैद करो। और ये अपने हाथ आंखों की रोशनी। साहब क्या रे? ये चश्मा लाओ। चश्मा? हाँ। मेरी चश्मा नहीं दूंगा, यो का है क्योंकि ये चश्मा हमारा 50,000 का है। के बहन 50,000 के चश्मा तू इस शीशा है को फ्रेम वो भी नहीं सर, हमका लगा था विदेशी है। लाओ लाओ चेक करी। लेकिन लगाना नहीं। का है? अबे भोसड़ी की तुम्हारी आंखें खराब हो जाएगी ना। तुम्हारी मातर चौथ नहीं खराब हो गई, आँखी हमारी खराब हो जी। साले काली बैठा हुआ है। अरे सर गिरा के उल्टा करके साले पत्ता खाऊंगा। चलो अब तक खाने पास चले गए। उतारो सर साहब। बहनी ये जो ना पावा के भले में तमाखू रगड़ रहे हैं दादा, तो ये चश्मा लगाए तो मालूम तो ये हमका नंगे नांग दिखाते हैं। अब सही आए गए।
इसके हाथों की घड़ी। घड़ी? हाँ तो साले पागल हो क्या है? हम काम करेगा समझो। क्योंकि हम समय दे करके ड्यूटी पे जाता हूँ। अब तुम्हारा समय खराब हुआ है भगवान कसम। साले हमारा समय खराब आ गया कि साले तुम्हारा खराब आ गया है? वो तब खुद मालूम हुई जाए। ले जाओ वर्दी खोल। वर्दी? हाँ क्या साले नाटक बना रहे हैं? अब वर्दी मांग रहे, कहीं घड़ी मांग रहे, कहीं चश्मा मांग रहे हैं। तुम नहीं जा रहे इंस्पेक्टर साले साहब, भिखारी है। हम लोग लॉकअप से भागे हुए मुलजिम, हाँ और जो कानून की वर्दी उतार दोगे तो हम तुम्हारे हाथों से सरेंडर हो जाएंगे, तुम्हारा प्रमोशन भी हो सकता है। ये तो बात सच है। जिस समय हम वर्दी उतार दें उस समय आप लोग हमारे हाथों से आयस हो जाए। अभी तो बुलेट से चलते थे, हाँ अब चरपहिया से चलोगे। यानी चरपहिया कौन सी? वही मैं जान तो जब बैठ के चले हो हाईवे पर और हारन दबाई हो जब हाँ अब जान तो कैसे करी। कैसे? ओए 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 115 बड़ी बात करता है। हाँ लाठा भिड़ाओ। अले गुच्छा पकड़ो तू अंगूर परे। हाँ बच्चे अभी मांग रहे तो घोघली का गुच्छा पकड़ा रहे हो। पहले वर्दी खोल। चरपहिया पीछे खड़ी है, ले चले। हारन दावा में देव करते जल्दी हो आए बते। और इंस्पेक्टर साहब, पैर से जूता निकलना चाहिए पहाड़िया। ये साहब वर्दी नहीं मिली, बेल्ट मिली, पैंट मिली, मगर ये जूता तुम्हारा तो मिटायल है। क्यों? जूता नहीं मिली। हाँ कैसे पति का सिर है? हमारे है पर निकाल दो। किसमें नहीं तेरे पैर से निकलना चाहिए। जूता किसने मारा? जूता? हम मारने की बात कर रही हूँ। अरे आप तो निकालने की बात कर रही हो, लेकिन साले हमारा पता नहीं कल जूता हो रहा है मारी दवा। पूरे पहाड़िया, इंस्पेक्टर साहब के जूता कौन चलाए? हम निकालने की बात तुमने उनको बड़ा बात हो बोल रही है। इंस्पेक्टर साहब पहले बात बात- देख रहे हैं। पहले बात तो जिंदगी में हम जूता पहनने पैंट और बताओ चप्पलें हैं मेरे बेचारे। मैं जूता निकाल रहा हूँ, आपकी बात देखते रहना। हमको बता रहा हूँ साले को गिरा के मारूंगा भोगली वाली। भगवान कसम देख पाई तो बत्ते भी देखने का बार बताइए। तो भेद रहे फौड़ी के मार रहे हो? ए बच्चा जूता किसने मारा? किसने मारा जूता? ये आप लोग कोई लोग देख ही नहीं पाए किसने मारा। कोई लोग आपकी बात देखते रहना, ठीक है? आपके गांव वाले तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। यहाँ सारे मारते तो भोगली को ऐसे ठाड़ हो जाते हो। ये मारे बहुत कीमत है जूता के। कीमत न जाने जूता कितनी बड़ी कीमत हो। इंस्पेक्टर साहब, ये जूता साहब मार किसने जा रहा है? चलो जूते पकड़ाओ। सलूटिंग गई सलूटिंग। अरे जूता कहाँ फेंक रहे हो सर जी? जूता छक्का वाले तोरा बहुत कीमत क्या रहे। माफिया, इंस्पेक्टर साहब से सलूट करो। साहब हाँ, आपने सलूटिंग। यानी यहाँ तरी सलूटिंग। आओ 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 साहब हम लोग आप लोग क्या जूता की कीमत दिखा रहे हो। हाँ बिल्कुल right। तो तुम्हें तो जाओ संग मार जूता पीछे खोल ले रहा हुआ है। सुनो हाँ अब हमारे ना आड़ आड़म हमारी बहन के समय है। पूरे जूता जब भोसड़ी ला कमा तो तुम्हारी मूड घटता का सारा। पूरे हम तो ये खालिद फाट डरे। ये आपका मरिया छोड़ो, खाली तो खाई है हूँ। ए चंदन बरवा लो, भगवान का समझ जत्ता जो तुम्हारी ताली वो तने जोड़ने के बाद हमारा जूता अबे कौन ताली बजाएगा? बजाओ यार, तने सुबह के टाइम है बजाओ। कोई नहीं ताली बजाएगा।
बजाया तो मारेंगे ना मजबूर ताली नहीं बजाना। मेरा नाम इंस्पेक्टर रंजीत है, समझ लो बहुत डांटा हूँ। बजाओ इसमें। कोई बजा तू अरे बढ़िया तो साहब जूता मारे बजबे करे साहब पीछे ठोकर मार दी। हमें ना पहचान सका तू। अरे मधुर तुम हमें माफ कर दो। मधु नहीं, वही जुबान से कहो कि तुम्हारे पति का एक्सीडेंट छोटे सरकार की हवेली के सामने हुआ और झूठ बोलने वाले खाकी वर्दी वाला तो। नहीं आप झूठ नहीं बोलता। और जब तेरे थाने को गई थी तो तूने हमारे सारे इल्जाम लगाने के लिए कितने रुपए रिश्वत लिया था? अरे तब तो 1 लाख लिया था और हमें लाने के लिए लाने के लिए केवल 10,000 और सारा 5,000 उसका नौकर अपनी तरफ से बढ़ा दिया। 1,15,000 लिया था। 1,15,000 पे अपनी भारत माँ की शान को बेच दिया। नहीं आप नहीं करूँगा, गलती हो गई। गलती करने वालों को जीने नहीं देते हैं मधु। तुम ही वो इंसान मुझे जल्लाद बना दिया। आज यही जल्लाद जब तक तुम लोगों का खून नहीं पी जाऊंगी तब तक चैन से नहीं बैठेगी ये मधु। गलती नहीं करूंगा। बुलाओ अपने बाप छोटे सरकार को, तेरी आके हिफाजत करे। मधु और पुण्य छोटे सरकार को। एक बड़ा सारा जी। एक दुश्मन खाकी वर्दी वाला गुंडा मारा गया। हाँ बढ़ा पैगाम छोटे सरकार की हवेली की तरफ। लगी भाई लगी हिजड़ा जैसे भौसड़े कमर चला रहे हो और तुम्हें को दिखाई नहीं पड़ता है। सुधार जाओ तो अच्छा है, वरना सही कर देंगे समझ लेना उल्लू के पट्टो। नौकर आज का मौसम कितना अच्छा है। आज मौसम मौसम के हिसाब से हम लोग चमकत पिएंगे और घूमेंगे रियासत चंदनपुर में। देखते हैं कौन है हसीन लौंडिया। हाँ उठा कर लाओ हवेली में, छोटे सरकार मौज मस्ती करेगा। चल पहले चेक सब कर। तो अपने आप को क्या कहलाते हो? अरे मम्मा दो बिटिया वही जुबान से बोल
क्या कहा था जब तेरी हवेली को आई थी? आओ आओ मधुरानी, तेरे पति का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, छोटे सरकार का दिल का एक्सीडेंट हो गया। अरे वो तो मजाक में कह दिया था। ठाकुर छोटे सरकार, तूने सारी बातें मजाक में करता रहा, मधु की इज्जत मजाक में तूने लूटता रहा। अरे बेटिया क्या गलती होगा तो माफ कर दो। गलती करने वाले को सजा मौत मिलती है, माफ नहीं। और ठाकुर खाता तुम्हारी और काफिर ठाकुर खाता तुम्हारी और काफिर रहम नहीं है, और मार तू जान से उसूली हेलो, ये आगे मुन्नी लाल 10 रुपए दिए। अब इधर ठवरे बैठ हैं घास से आधे भौसड़े वाले के नीचे प्याला होता नहीं, बाद में जूता का नंबर तो लगा। बच गया तो मुन्ने लाल बता जाओ। बेस बात खाई काम लेकर घुसी पे ऐसा एक बंदूकें लेकर क्या हो गए जमींदार मातर चोट। आज तुम्हारा बाप इस पट्टर रंजीत तुम्हारी हिफाजत अरे करने मतलब जाएगा। बेटिया तो कर दो ही माफ मुझको। आज एहसास हुआ बहुत बड़ी भूल हो गई, अब ऐसी गलती नहीं करूंगा। कर दो ही माफ मुझको, नहीं बहना तेरी दुहाई। ये आगे मंजेश, इसी पटकापुर की तरफ से 10 रुपए दिए। जैसे करनी वैसे भरनी, नमा तोरी बहनी बुढ़ कोई कह दिया खो। उनका कहना है 10 रुपया ले कहा कहते है ना, वहां पर ने कारण के जूता मारे भोसड़ी वाले के। हेलो, यहाँ गए दोनों भैया यहीं के रहने वाले हैं। उनका कहना है भाई ठाकुर साहब के कपड़े उतराओ तब इनको थोड़ा गर्म करो। है नहीं क्या? हाँ, 20 रुपया है, थोड़ा गर्म करो। इनका थोंक लगा के तब गरम कर भी जूता अरे तो लगा। 40 साल चमार हम 40 ठाकुर जूता चले गए मेरे पर। ओ इतनी बड़ी हमारी इंसल्ट। रिजल्ट की बताई तुम्हारी बिरादरी। हमारे कोई भौसड़ी की बिरादरी ही नहीं है यार। सब तो सड़ी भाई, बहुत सड़ी तुम लोग हो। सबते सड़े, हाँ हमते सड़े, तुम हो तोरी बहन की बोल जा रहा हूँ। स्वागत हो रहा है। बतावा सारा चमार कहरिया, जब चमार का जूता ठाकुरों पे चलता है तो उनकी सारी जिम्मेदारी गाड़े में घुस जाती है। माता बचगा चौदाओ तो तुमका बताइएगा, हम चलाए लो जूता आज। बचाने वालों को नंगा करके मारते हैं मधु। बोली हो तुम, बोली हो ठीक है। पाओ तो ये हम लई लो तुम हुआ थे हैं कर मुन्नी लाल देखा बैठ है फारा उतरी है। तो तुमका दे देनी 10 रुपया देने का बहनी ये करेंगे और रुपया गलती हुई गई बेटी आज। हेलो, यहाँ गए नंदलाल हरैया के रहने वाले हैं। 50 रुपए त्योहार दे रहे कंपनी की तरफ से कोट सा धन्यवाद शुक्रिया। और ठाकुर साहब को कर्म करते रहो। बता भैया माफ करे, तुम तो दयालु आदमी हो। अरे हम बहुत दयालु, हम तो आप कहे दिन हैं। छोटे सरकार, आज तुम्हारी हिफाजत इस पट्टर रंजीत नहीं करने आएगा। वो बहुत आराम था इस पर। उसको बुलाओ तो मधु तुझको माफ करेगी, अरे बेटा वो क्या आएगा? अन्यथा तुझे जीने नहीं दूंगी। बुलाओ। बुलाओ नहीं करता
लिखा है जो मंजूर है खुदा। अब जाने दुश्मन हमरा कौन? हमरा पापी सुहाग जिसका नाम भीमा शराबी। बोल हमरा पापी सुहाग कहाँ मिलेगा साला? अरे बहन वो है कौ सारे का और नहीं और ठेका गए यहाँ कहूँ ठौरू नहीं। क्या ठेके पे शराब पी रहा है? हाँ बढ़ा पैगाम ठेके की तरफ। चलो ए ओए ला पिला दे पिला दे पिला दे वो रब्बा मुझे तेरी सिंगारी। तो शराब पीना चाहता है? है जुगाड़ मन। कब से मैंने कृष्णा को देखा है, हाँ वो कांटों की तरह सीने में चुप रहा है भाई सीने में चुभाव है कहूँ करे जब ने पेट लिखवा। और शराब पियो, जश्न मनाओ। हाँ जशन उसके बाद कृष्णा का पता लगाओ अकेले में कौन है। तू ऐसा लगा ठोंक दो साले कहीं। हाँ डॉक्टर ओ हम है, अच्छा तुम हो, हाँ हम कम है, ना तुम कम हो। हाँ ए जानिए अरे ले पानी पीले पीले ओ मोरे राजा, पीले पीले ओ मोरे। किया तो दौड़ा दौड़ा के मारा। अरे बतू तुम, मैं तो तुम्हारा पापा पति हूँ, क्या मुझे मारेगी? विधवा हो जाएगी। अरे तेरे नाम का कुत्ता पालूं, तेरी विधवा क्या होगी? इससे ज्यादा नहीं तू कर पाएगा। अरे मधु मुझे माफ कर दे, क्योंकि मैं तेरा पति हूँ। गलती माफ कर दे रही। तेरे नाम का कुत्ता पालू साले, बहुत तुझे समझाई। और कहती रही समझाती रही और नहीं अकल से काम लिया। मैंने तुझको बहुत समझाई मगर तूने फर्क कहती रही समझाती रही और नहीं अकल से काम लिया। और होश तुम्हारे सही हुए जब हाथ में हाथ और होश तुम्हारे सही हुए हेलो ये आ गया भाई साहब जगरूप रघुनाथपुर की तरफ से 10 रुपए दिए और उनका कहना है मधु एक दारू पिया पिया सर के तब मार रहे। ये आ गए कमलेश राजवंशी, यहीं के रहने वाले हैं।
ये 100 रुपए व्यवहार दे रहे हैं हमारी कंपनी की तरफ से कोर्ट साहब, धन्यवाद शुक्रिया। तेरी बहन की बुड्ढा तेरे नाम का कुत्ता वालो, मधु बोल संजू का खून किसने किया था? रवि को गोली किसने मारा था? हमने मारा था, वो भी पैसे के लिए। पैसों के लिए? अपनी बीबी की इज्जत को एक बोतल शराब पे बेचने वाला तो इंसान। गलती हो गई, अब ऐसी गलती नहीं होगी, मुझे माफ कर दो। माफी मांग रहा है? माफी मांगना है तो गांव वाले के पर छू के माफी मांग ले। अगर गांव वाले माफ कर दिया तो तुझे मधु माफ करेगी, अन्यथा जीने नहीं दोगी। अरे ये कीड़े मकोड़े ने क्या माफी मांगी? ये कीड़े मकोड़े तुझे चून चून करके खा जाएंगे, तुम्हारी हड्डियां जिसमें में रखेंगे साली। अरे मधु, हेलो, ये आगे रजनीश, ये घर वाले के 10 रुपए दिए और कहते ये कहते सर के रंगा लगा तुम पिया लो जाएगी। तो घर मालिक हम फतेह रुपया दे दे, ये तुम्हारा गुंडाई कहीं ना है भाई। या कई हाथ ग्वाला पूरा का पूरा झुंड उड़ी। रंगा लगाई थी। हेलो, ये आ गए छुन्ना मिस्त्री, यही के रहने वाले हैं। 50 रुपए व्यवहार दे रहे हैं कंपनी की तरफ से कोर्ट साहब, धन्यवाद शुक्रिया। अब यही अब चढ़ाओ तुम्हारे मारो उल्लू के पटके। पापी सुहाग, तूने मुझे जल्लाद बना दिया। मधु, अब तेरी बात हम कुछ नहीं सुनोगी, बस वही एक बात सुनोगी, तेरी मौत। तेरा फोन पे जाके मैं राम भरोसे मिस्त्री, यही के रहने वाले हैं। 50 रुपए व्यवहार और 10 रुपए इनाम अदा फरमा रहे हैं। कह रहे हैं कि बिटिया इनका कायदे से पहन लो। तेरा जीजा जी मेरे धक्के से गोली मारते ऐसे बाहर निकला मेरे भाई। लेकिन दीदी, तुम चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो। अगर उन्होंने तुम्हारे गोली मारा है तो हम वादा करते हैं कानून की तरफ से चौकीदार ले जाओ दीदी को हॉस्पिटल। मेरे भाई, उसको कानून नहीं सजा देगी मेरे भाई, उसको सजा तो तेरी दीदी, अपने ही हाथों से अपने सुहाग को मिटा दिया। भैया, ये तेरा जीजा जी गद्दार इंसान था। यही इंसान तेरी बहन मधु की इज्जत को एक बोतल शराब में छोटे सरदार से बेच लिया था। यही वो इंसान
मेरे भाई रवि को गोली से मार दिया था पैसों के लिए। यही वो इंसान तेरे भांजा संजू का खंजर से गला घोर दिया था। इसलिए तेरी बहन मधु ने कसम खाई थी, जब तक इस सम्मान का बदला नहीं चुका लुकती तब तक तेरे हाथों से सरेंडर करना चाहती थी। आज तेरी बहन मधु की कसम पूरी हो गई। अपनी बहन मधु को अपने हाथों से सरेंडर कर ले। दीदी नहीं, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलूंगा और तुम ठीक हो जाओ।